इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया और इंडिया जीत के करीब है। इस वक्त जो ताजा जानकारी मिल रही है, अभी अभी इंग्लैंड का 7वां विकेट गिरा है और रन आउट हुए हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। मैच बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है और जो सबसे धाकड़ खिलाड़ी थे इंग्लैंड की तरफ से, जिन्होंने सेंचुरी मारी, वो रन आउट का शिकार हो गए अभी अभी। बैथल, जिन्होंने शानदार आज क्रिकेट का मुजाहरा किया और बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली, बहुत शानदार इनिंग खेली, सेंचुरी बनाई, सबसे तेज सेंचुरी बनाई। और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है कि मैच बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और अब भारत जीत के बहुत करीब है। हालांकि एक समय में ऐसा जरूर लग रहा था कि मैच फंस रहा है, ऐसा लग रहा था कि दिक्कत हो सकती है, ऐसा लग रहा था कि मैच बैथल अकेले जिताकर ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की, खासकर 13वें ओवर के बाद जिस तरह से अर्शदीप और बुमराह ने गेंदबाजी की और नकेल कसी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर, कंट्रोल किया रन को, बाउंड्रीज को कंट्रोल किया, ओवर में रन कम खर्च किए, उसके बाद से मैच में टर्निंग पॉइंट आए। लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले तक ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस मैच को जीतने के करीब पहुंच गई है, इंग्लैंड इस मैच को जीत सकती है। और लोगों के जो है वो बहुत आशंका थी लोगों की कि कहीं इंग्लैंड ये मैच निकाल कर ना ले जाए। जिस तरह से पारी आज इंग्लैंड ने खेली वो बहुत ही शानदार रही है, काबिल तारीफ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो मैच है इसके बाद अब फाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। वो 8 तारीख को फाइनल होगा अहमदाबाद के स्टेडियम में, वो फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और वो उस फाइनल का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि मैच अभी भारत जीता नहीं है और इस मैच में कॉन्टेस्ट अब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत जो है वो जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और यहां से अब इंग्लैंड का जीत पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत इस मैच को और जीतने के बहुत करीब पहुंच गया है, सेमीफाइनल मैच को जीतने के बहुत करीब, और यहां से सीधा फाइनल में एंट्री लेता हुआ भारत। एक जबरदस्त मैच, हाई स्कोरिंग मैच, जिसमें कि बहुत कोशिश की गई इंग्लैंड की तरफ से इस मैच को जीतने की, लेकिन इंग्लैंड सेमीफाइनल में अब एक रोमांचक मैच में हार के करीब दिख रहा है। हालांकि अभी कोशिश जारी है कि किसी तरह से इस मैच को लेवल किया जाए, नजदीक लाया जाए। जोफ्रा आर्चर ने बहुत लंबी हिट मारी है जो 6 के लिए गई है। प्रदीप टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। टंडन सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर यश कौशिक जुड़ रहे हैं। यश, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे। बहुत दिलचस्प मुकाबला और भारत जीत के बहुत करीब, बहुत ही रोमांचक मुकाबला आज का। जी, निश्चित रूप से पूरा क्रेडिट इंग्लैंड की टीम को भी मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला और आखिरी तक सांसें थमी रही लोगों की, देखने वालों की भी, और जो खेलने वाले हैं वो भी, उनके रिएक्शन से पता चल रहा है कि जैसे अभी रन आउट हुए हैं बैथल, मैं देख रहा हूं, तो जिस तरह से रिएक्शन इंडियन टीम का भी रहा है, वो उन्हें भी लग रहा था कि मैच फंस सकता है। तो पूरा क्रेडिट दोनों टीमों को जाता है, लेकिन इंग्लैंड को खासतौर से कि इतने लंबे टारगेट को चेस करते हुए भी वो दबाव में नहीं आए और उन्होंने पूरा प्रयास किया। जी सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वो टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं आप, जहां से मैच टर्न हुआ? क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं, दर्शक भी लगातार देख रहे हैं कि एक समय में तो लग रहा था कि मैच कंप्लीटली जो है वो इंग्लैंड के खेमे में जा चुका है। देखिए, जो अक्षर पटेल ने कैच लिया, अक्षर पटेल और शिवम ने मिलकर जो कैच लिया है, वो कैच टर्निंग पॉइंट था। वहां से लग रहा था कि इंग्लैंड मैच निकाल सकता है, वहां लगने लगा था। लेकिन अक्षर पटेल ने इस तरह का कैच पकड़ा, बिल्कुल जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये कैच भी हो सकता है। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वो टर्निंग पॉइंट था, अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है। तारीफ करनी होगी जिस तरह से इंग्लैंड ने इतने रन चेज कर दिए और ऑलमोस्ट वो पहुंच गए 246 तक, वो पहुंच गए जो फाइनल स्कोर है इंग्लैंड का। और अब ऑफिशियली टीम इंडिया जीत गई है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टीम इंडिया जीत गई है। बहुत क्लोज मुकाबला रहा है, बहुत हाई स्कोरिंग मैच रहा है।
T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत हुई है, इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड ने बहुत शानदार खेल दिखाया, एक बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट चारों तरफ से हमने देखा इस मैच में, इस गेम में, और एक बहुत 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 जबरदस्त मुकाबला। अब फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा भारत का, इस वक्त की बड़ी जानकारी। लेकिन इंग्लैंड भी 246 तक चेज करने में कामयाब रहा। अगर आखिरी के 10 रन नहीं होते तो इंग्लैंड जीत जाता ये मैच, जो आंकड़े निकलकर सामने आए। एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच, बहुत रोमांचित कर देने वाला एक मुकाबला और एक जबरदस्त गेम। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीत तो है, लेकिन इतने बड़े टोटल को अगर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, प्रेशर नहीं कर पाए, विकेट नहीं निकाल पाए, तो इसको कैसे देखते हैं? प्रदीप जी, आपका एक रिएक्शन, फिर मैं यश हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में, हमें ज्वाइन कर रहे स्पोर्ट्स राइटर, उनके पास चलेंगे। हमें अपनी बॉलिंग पे तुरंत काम करना पड़ेगा। ये सारे एक्सपर्ट्स और भी कह रहे हैं कि बॉलिंग हमारी वीक है और हमें बॉलिंग, हम टीमों को रोक नहीं पा रहे हैं, विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो वो आज बिल्कुल एक्सपोज हो गई हमारी बॉलिंग। हमें अगली मैच के लिए जरूर बॉलिंग में यूनिट में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य करने पड़ेंगे। सर, यही तो हुआ था उस समय भी जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेम खेला था। अभी आप बात कर रहे हैं कि इसी T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से जो गेम हम लॉस्ट किया, जो गेम हम हार गए थे। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बॉलिंग में मैंने पहले भी ये कहा है कि हमें जरूरत है कुलदीप यादव की, और हम कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुलदीप यादव की जरूरत है। हम बहुत लंबी बैटिंग खिला रहे हैं अपने लिए, बैटिंग में नंबर ही नहीं आता है खिलाड़ियों का, जैसे अक्षर पटेल का आज नंबर ही नहीं आया एज अ बैट्समैन। तो हमें इतने लंबी बैटिंग की जरूरत नहीं है, हमें एक बॉलर और इंक्लूड करना चाहिए, और मुझे लगता है कुलदीप यादव के लिए ये को फाइनल में जरूर खिलाया जाना चाहिए। जी, मैं यश से रिएक्शन लेना चाहूंगा। यश, आप तो लगातार कह रहे थे कि इंग्लैंड इस मुकाबले में लगातार रहेगा। मैं मना कर रहा था, मैं कह रहा था कि 100, 150, मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं अगर बहुत अच्छा चेज किए। चूंकि आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो आप बेहतर जानते हैं किसी भी टीम की स्ट्रेंथ, किसी भी टीम की बॉलिंग, किसी भी टीम की बैटिंग। तो आपने प्रिडिक्ट ही किया था कि इस गेम में एंड तक इंग्लैंड बना रहेगा और बहुत कड़ी टक्कर देगा। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंग्लैंड की टीम में बैटिंग 5वें 6ठे पायदान तक नहीं है, 8वें 9वें 10वें पायदान तक उनके जो गेंदबाज हैं वो लंबे छक्के मारने की जोफ्रा आर्चर को देख लीजिए किस तरह का गेम खेल रहे थे। अभी आकर वो अभी आखिर में आए हैं। आखिरी ओवर में उन्होंने 20 रन के आसपास बना लिए थे और स्कोर को 246 पहुंचा दिया था। जब 2 बॉल और होते तो गेम फंसा हुआ था फिर भी। जब आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे और 30 रन में से आप सिर्फ 7 रन से मैच जीतते हैं, यानी कि जैसे टंडन साहब ने बोला, इंडिया को एक्चुअली फोकस करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में। हालांकि बहुत खुशी का दिन है, बहुत सारे माइलस्टोन्स आज बने हैं, बड़ा दिन है भारतीय टीम के लिए, फाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंचना, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपके खुशी का दिन तो है, ये बात सही है यश, आप ठीक कह रहे, खुशी का दिन है। लेकिन वो जो मैच के दरमियान वो 11वें ओवर के बाद या 8वें ओवर के बाद सब ऐसे करके बैठे थे, उसका क्या? 250 रन बनाने के बाद इतना टेंशन मैं नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। प्रदीप सर, आप लेंगे क्या 250 रन? 20 ओवर के 50 ओवर के गेम में 250 स्कोर पर गेम होता है, यहाँ 20 ओवर में 250 रन बनाने के बाद लोग टेंशन लेके बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आप 254-53 रन बनाने के बाद भी आप अगर ये सोचे कि आपको हर गेंद पे टेंशन रहेगी, हर ओवर में टेंशन पड़ेगी, और दिमाग आपको लगातार चालू रखना है, हर गेंद पे प्लानिंग करनी है। कोच का गंभीर साहब का मुंह देख रहे हैं तो बिल्कुल गंभीर थे, उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो कितनी टेंशन में है। आखिरी ओवर में ही आके केवल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तो यस, अगर 253 में हम टेंशन में रहते हैं और हमारे ऊपर हार का खतरा रहता है, तो हमें अपनी बॉलिंग में जरूर कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे थे कि अक्षर पटेल का नंबर्स नहीं आता है। रिंकू सिंह को भी अभी तो नहीं खिला रहे रिंकू सिंह को, लेकिन उनको खिलाते थे, लास्ट की 3 बॉल 4 बॉल खेलने के लिए मुश्किल से। आपको उतना डेप्थ क्यों चाहिए बैटिंग में, जबकि आपके सारे बल्लेबाज ऊपर हिट आ रहे हैं और अच्छा रन कर रहे हैं और सब आपके फॉर्म में है? तो आपको वहां पर एक बहुत शार्प बॉलर चाहिए, जैसे कि कुलदीप यादव, जैसे कि प्रदीप सर भी कह रहे हैं कि आपको कुलदीप यादव चाहिए वहां पर। वरना 253 क्या आप 300 भी बना लेंगे 2020 में, उसके बाद आप 20 ओवर तक इसी टेंशन में रहेंगे जहां पर आपके बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी जाएगी। और आज बैथल ने अकेले आपके बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। अगर आपके पास बुमराह के वो 2 ओवर नहीं होते तो आप ये गेम हार जाते, लिख के दे रहा हूं। अगर बुमराह ने सिंगल हैंडेडली इस मैच को छीना इंग्लैंड से, जब वो उसने 2 ओवर फेंके लास्ट में।
बिल्कुल डेथ बॉलिंग में बुमराह की बॉलिंग की वजह से आपने बिल्कुल सही कहा विवेक जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जो मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपने रिंकू सिंह का नाम ले लिया, टंडन साहब ने कुलदीप यादव का नाम लिया, हम वरुण चक्रवर्ती अगर वो नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन अगर वो इस वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म है, हम उनको लगातार चांसेस पे चांसेस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके अगर हम कुलदीप यादव को लाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले जो एक मेन खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में होने चाहिए थे, हर्षित राणा बाहर हुए, मोहम्मद सिराज आए, लेकिन क्या हर्षित राणा का जो रिप्लेसमेंट है, क्या आप उसे रिंकू सिंह बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर्षित राणा ने हाल ही में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो होम सीरीज हुई थी, 2 अर्धशतक भी मारे थे T20 सीरीज में होम कंडीशन में। आप उनकी जगह रिंकू सिंह को खिला रहे हो जो बॉलिंग नहीं करते। अब रिंकू सिंह बाहर हुए, आपने उनकी जगह पे खिलाए, अक्षर पटेल आके खेल रहे हैं, कभी वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। आपकी प्लेइंग 11 ही तय नहीं हो पाई पूरे वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया एज ए टीम, लेकिन हर मैच में आपका 1 या 2 खिलाड़ी चले हैं। अगर वो 1 या 2 खिलाड़ी में से 1 खिलाड़ी चलता, आप फाइनल में नहीं पहुंचते। ये हार्ड क्रिटिसिज्म है, इसको लोगों को, टीम को समझना पड़ेगा कि हमारे को जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं एज ए टीम, उनको खिलाओ। इंडिविजुअल खिलाड़ी खिला के फायदा नहीं हो रहा। जी प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी देखिए, हर्षित राणा तो शायद इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर्षित राणा कहाँ रिंकू सिंह? आप कैसे किसी को दो अलग अलग चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये रिप्लेसमेंट, और वही बात आ रही है कि हम लगातार अपनी वीकनेसेस देख रहे हैं, लेकिन उस तरफ से आंखें बंद किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीम मैनेजमेंट को या बोर्ड को या सिलेक्शन पैनल को ये सब हमसे ज्यादा जानकार लोग हैं, वो ऑन द स्पॉट बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को हम देख पा रहे हैं, वो क्यों नहीं देख पा रहे? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और बस समझ लिए हारते हारते बच रहे हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी एक करिश्मा हमें जिता गया, और आज भी कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो थी वो हमें जिता गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस हैं वो भरनी पड़ेंगी, वरना हो सकता है हमारे तो अगला मैच भी तो प्रदीप जी, अगला मैच तो फाइनल का है। अगले मैच में तो न्यूजीलैंड तो बिल्कुल बख्शने के मूड में। न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस अगर देखें लास्ट के मैच में और इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, तो वो तो ऐसे ही जिन्न बने घूम रहे हैं। वो तो किसी को भी खा जाए, कच्चा चबा जाए, जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा वीक पॉइंट अगर बॉलिंग है, तो फिर वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हमें फाइनल में। नहीं, हमारा वीक पॉइंट एक और है, जो लोग इस टाइम, टंडन जी आप शायद अग्री करेंगे इस चीज से, अभिषेक शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म है। अगर ईशान किशन, संजू सैमसन बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, उनसे ओपन कराइए। आप अभिषेक शर्मा को बाहर करके नंबर 3 पे इस बात से मैं भी सहमत हूं कि ईशान किशन का आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ओपनर है, उन्हें ओपनर ही रहना चाहिए। वो ओपनिंग में ईशान किशन अच्छा स्कोर कर रहे थे। जब से आपने उनका ऑर्डर चेंज किया, वो अपनी पारी से बिल्कुल डिरेल हो गए। बिल्कुल, वो स्कोर भी नहीं उतना कर पा रहे। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस पूरे वर्ल्ड कप में शायद कुल मिला के अभिषेक शर्मा ने 90 रन भी नहीं बनाए हैं, कुल मिला के टोटल इनिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बिल्कुल ठीक सजेशन है कि आप ईशान किशन को ओपन कराइए संजू सैमसन के साथ, और तिलक वर्मा को अगर आपको खिलाना है तो वरना तिलक वर्मा को ले आइए। वहां आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है और एक आपको बॉलर खिलाने की जगह मिलती है। मेरी समझ से ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म अगर न्यूजीलैंड के साथ गेम में हम सेम टीम के साथ जाएं, या हम एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाएं, और वो पेसर होना चाहिए, स्पिनर होना चाहिए? नहीं, मैं कुलदीप यादव को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि कुलदीप यादव स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, और रिस्ट स्पिनर हमारे पास पूरी टीम में कोई नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम एक रिस्ट स्पिनर के साथ जरूर खेलें और एक एक्स्ट्रा बॉलर बैट्समैन की जगह खिलाया जाए। ये मेरा सजेशन है। चलिए, हो सकता है ये मैसेज टीम इंडिया तक पहुंचे या टीम मैनेजमेंट तक पहुंचे, तो वो चेंजेस हमें देखने को मिले फाइनल में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और फाइनल में अब न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।